जब भी रक्तदान करने की बात आती है, हर व्यक्ति के मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगते हैं। मन में उठने वाले सवालों की सही जानकारी न मिलने के कारण कई लोग रक्तदान करने से मना कर देते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। उन सवालों के बारे में बात करने से पहले हम सभी लोगों का यह जानना जरूरी है कि मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं है। कृत्रिम रक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर अभी तक इसका कोई कारगर विकल्प नहीं मिला है। रक्तदान ही एकमात्र उपाय है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में। अधिकतर लोगों के मन में इस बात का डर होता है कि रक्तदान करते समय कोई तकलीफ या दर्द होता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि रक्तदान के समय कोई तकलीफ या दर्द नहीं होता है। चींटी के काटने में जो दर्द होता है, बस आपको उतना दर्द होगा। फिर मन में एक और सवाल उठता है कि क्या रक्तदान करने के बाद किसी तरह की कमजोरी आती है या नहीं। तो इसका जवाब है कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है। यह सिर्फ एक भ्रांति है जो लोगों के मन में बनी हुई है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि रक्तदान करने से हमारे शरीर को फायदा ही होता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। शोध से पता चला है कि रक्तदान करने से रक्तदाता के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित होती है और हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। खून का दान करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसलिए हर साल कम से कम 2 बार रक्तदान करना बहुत जरूरी है। रक्तदान से शरीर में एनर्जी आती है, क्योंकि दान के बाद नए ब्लड सेल्स बनते हैं, जिससे शरीर में तंदुरुस्ती आती है। रक्तदान करने से लीवर से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। शरीर में ज्यादा आयरन की मात्रा लीवर पर दबाव डालती है और रक्तदान से आयरन की मात्रा बैलेंस हो जाती है। आयरन की मात्रा को बैलेंस करने से लीवर हेल्दी बनता है और कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। अगला सवाल जो मन में आता है कि हम रक्तदान करने के योग्य हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि रक्तदान के पूर्व चिकित्सक द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण से व्यक्ति जान सकता है कि वह रक्तदान करने योग्य है या नहीं। मनुष्य के शरीर में 4.5 से 5 लीटर तक रक्त होता है। पुरुष के शरीर में प्रति किलोग्राम 76 मिलीलीटर तथा महिलाओं के शरीर में प्रति किलोग्राम 66 मिलीलीटर रक्त होता है। इसमें से अधिकतम 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम रक्त ही रक्तदान के समय लिया जाता है, जो सामान्यतः 300 से 400 मिलीलीटर होता है, जो शरीर में उपलब्ध रक्त का लगभग 15वां भाग होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, चाहे वो दुबला, मोटा, लंबा, छोटा हो, जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो, वजन 45 किलोग्राम या अधिक हो, हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हो, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस एवं HIV एड्स जैसे संक्रमणों से मुक्त हो, वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक और सवाल जो आपके मन में उठता होगा कि दान किए गए रक्त की प्रतिपूर्ति में कितना समय लगता है। रक्तदान के तुरंत बाद दान किए गए रक्त की प्रतिपूर्ति करने की प्रक्रिया शरीर में प्रारंभ हो जाती है। लगभग 24 घंटे में दान किए गए रक्त की प्रतिपूर्ति हो जाती है। शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त का आयतन रक्तदान से अप्रभावित रहता है, क्योंकि रक्तदान में दिए गए रक्त के स्थान पर शरीर में संग्रहित रक्त तत्काल आ जाता है। क्या रक्तदान के बाद विश्राम या विशेष भोजन की आवश्यकता होती है?
तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि रक्तदान केंद्र में बिताया गया मात्र आधे घंटे का समय पर्याप्त होता है और रक्तदान के बाद विशेष भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। रक्तदान के बाद आप समान दिनचर्या जारी रख सकते हैं। आपके द्वारा दान किया गया रक्त किसके काम आता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा दान किया गया रक्त आवश्यकता पड़ने पर काम आता है, जैसे दुर्घटना के शिकार लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, शल्य चिकित्सा के समय खून की कमी या एनीमिया के मरीजों के लिए, शिशु के जन्म के समय आवश्यकता पड़ने पर गर्भवती माताओं के लिए, RH नेगेटिव माताओं के शिशुओं की रक्षा के लिए, कैंसर, थैलेसीमिया आदि के मरीजों के लिए आपके रक्त की आवश्यकता पड़ती है। आपको या मुझे रक्तदान क्यों करना चाहिए? मानव जीवन की रक्षा के लिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लोगों की मदद करें जिन्हें रक्त की आवश्यकता है। तो आइए रक्तदान करें, अच्छा लगता है।